नमस्कार, प्रणाम। आइए क्रम आगे बढ़ाया जाए। आज बारी है सितंबर महीने का। आज पहली तारीख है 1 सितंबर। सितंबर शुरू हो रहा है। ये 9 नंबर का महीना है। मैंने कहा 9 बड़ा महत्वपूर्ण है कि आदि जितना महत्वपूर्ण है अंत उतनी महत्वपूर्ण है। 9 हमारे गिनतियों की सबसे अंतिम इकाई है। गिनती पूरी होगी 9 पूरा हो गया। तो 9 को रिक्ता भी कहा गया है कि जहाँ अंत होता है वहाँ रिक्तता होती है भाई। क्या अभी आज शुरू हो रहा है, आज सवेरे भादो महीने का भाद्रपद शुक्ल पक्ष का आज 9वीं तिथि है। मैंने जो उजाला पक्ष है वो 9वीं तिथि, दिन सोमवार है। 9 नंबर का महीना शुरू हो रहा है। तिथि भी 9वीं है और ज्येष्ठा नक्षत्र है। ये 18वें नंबर का नक्षत्र है। 18 जोड़ भी 9 ही आएगा। राशि वृश्चिक बनेगी। कल चंद्रमा भी 9 में चला जाएगा। कैसा रहेगा? जिस लगन में ये मासा प्रवेश हो रहा है वो मिथुन लगन है, पर ट्रांजिट है। वृक और मिथुन की ट्रांजिट है। इसको दिल्ली के अक्षांश में मैंने बनाया। खैर, यानी वृक और मिथुन का ट्रांजिट। लगन में ही बृहस्पति बैठा हुआ है 23-36, जो 9 नंबर के अंक का मालिक होता है। 9 नंबर की राशि का मालिक होता है। बुध नाम का प्लेनेट जिस पे बृहस्पति बैठा हुआ है ना, वो बुध अभी जल्दी बदला है। अभी 30 तारीख की शाम को 4 बजे चेंज हुआ है। वो कर्क में था, अभी सिंह राशि में आया। बल्कि बुध ट्रांजिट में ही है, 5300 का ही है, पर बदल गया। अच्छी बात। सूर्य भी सिंह में बैठा है, केतु भी सिंह में बैठा है। केतु सूर्य की ज्योति अच्छी नहीं होती। नहीं, इस वर्ष अभी जब अमावस्या आएगा 21 तारीख, 21 को अमावस्या है। 22 से नवरात्र शुरू हो जाएगा ना, शुक्ल पक्ष, अश्विनी शुक्ल शुरू हो जाएगा। तो उसमें भी सूर्य ग्रहण होगा। केतु सूर्य साथ है। और अभी पूर्णिमा होगा इस महीने में। पूर्णिमा कब है? 7 तारीख को। 7 सितंबर को पूर्णिमा है। 7 को पूर्णिमा है। ये भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। ये भाद्रपद अंतिम महीना है। अगर नक्षत्र वर्ष में देखा जाए तो जो अश्विनी शुक्ल पक्ष है, जहाँ से शादी नवरात्र शुरू होता है ना, यहाँ से नया वर्ष शुरू होता है नक्षत्रों का। बंगाली लोग यही मानते हैं, उनका वर्ष यही शुरू होता है, बंगला वर्ष। चलिए, यानी जो नक्षत्रों का वर्ष है, बंगला वर्ष है, वो शुरू हो रहा है 22 सितंबर से। दिन उस दिन भी सोमवार है, यानी अगला 21 को भी अमावस्या है। 21 को भी संडे है और अमावस्या है। दोनों अमावस्या है। चाहे वो अमावस्या 21 सितंबर को है, वो भी संडे को है, चाहे 7 को जो पूर्णिमा आ रही है इस बार 7-9 को, ये पूर्णिमा भी जो आ रही है वो संडे को है। अब कैसा रहेगा ये वर्ष? तो चंद्रमा वृश्चिक में है, 6ठे भाव में, शुक्र कर्क में है, शनि मीन में है, बकरी है, अंश कम होते जा रहे हैं, राहु 24-12 है। ग्रह बड़े मजबूत पोजीशन में नहीं है। अब तो महीना कोई बड़ा अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। अब क्या होगा? अगर हम आज देश की कर लें, राष्ट्र की बात कर लें भाई। राष्ट्र एक परिवार है, प्रांत एक परिवार है, और हम तो परिवारवाद के मानने वाले हैं। हम तो कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम। हम तो पूरी वसुधा को अपना परिवार मान लेते हैं भाई। लेकिन पारिवारिक वातावरण का, परिवार को जोड़ने वाला, परिवार को सुखद बनाने वाला, सामंजस्य पैदा करने वाला शनि नाम का ग्रह, जो रात्रि का मालिक है और ये दक्षिणायन है, रात्रि प्रधान है, वो कमजोर है। वो मीन में है, अल्पांश है, 5
45 भी देगा और कम होते जाएगा। और अपनी जो उसके एसोसिएट है ना, शुक्र बुध से दूर है, उसके आसपास नहीं है, यानी शनि कमज़ोर है, अंशों में कमज़ोर है। और जब एसोसिएट का बल नहीं होता, अपने सहायकों का बल नहीं प्राप्त होता, और कमज़ोर आते भाई। पर सूर्य को अपने एसोसिएट का बल मिल जा रहा है। वो मंगल, बृहस्पति, शुक्र सब साथ में, यानी सूर्य की सत्ता डोमिनेट कर रही है। जब ऐसा होता है तो जो होता है उससे बड़ा कहते हैं ढास। वैसे ज्येष्ठा जो नक्षत्र है ना, इसे नक्षत्रों में कहते हैं दारुण संज्ञक। दारुण कहते हैं भय का क्लाइमैक्स, जो बड़ा शॉकिंग होता है। दारुण शब्द ही है, उनका मतलब भी होता है ना शॉकिंग। तो कहीं नहीं कहीं राष्ट्र की जो स्थिति है बड़ी हलचल वाली कही जाएगी। रोज नए नए सबूत फिर सुनने को मिलेंगे, बड़ा आरोप प्रत्यारोप चलेगा, सत्ता पक्ष कुर्सियां हिलती दिखाई देंगी, विपक्ष हावी होता जाएगा, पर सत्ता पक्ष भी विपक्ष पे तमाम आरोप लगाएगा। किसी दिन उनकी कामयाबी होगी तो किसी दिन उनकी कामयाबी होगी। मैंने दोनों के सामंजस्य अच्छे नहीं कहे जाएंगे और देश की राजनीति अपनी स्थिरता पे नहीं होगी। वैसे भी राजनीति की स्थिरता में शनि का बहुत रोल होता है। याद करिए 1996 में जब शनि मीन राशि में आया था, जहाँ मीन में भी चला ना, जब तक मीन में था या मेष के शुरू में था, यानी 96 से लेके 99 तक बड़ी ऐसी सरकारें थी। वाजपेयी जी 2 बार शपथ लिए, फिर तीसरी बार जब लिए तब जाके वो कामयाब हुए 1999। कभी देवगढ़, कभी गुजराल साहब, मैंने ऐसा सरकारें उस बीच बनती थी जो टिकाऊ नहीं, स्थिरता नहीं था उसमें। खैर, तो राजनीति की स्थिरता का दौर अब शुरू हो गया। आइए अब सुरक्षा की दृष्टि क्या कहा जाएगा? सुरक्षा का जो अहम चौकीदार, इसको मंगल कहते हैं, वो बड़ा कमजोर है ना। मंगल कन्या में कमजोर है और हस्त नक्षत्र में है, ये 13वां नक्षत्र है हस्त, इसमें मंगल वीक होता है। तो जो असामयिक दुर्घटनाएं होती है या जो प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती है, कोई आपदा आ गई, कोई भूकंप आ गया, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो गई, कोई पुल गिर गया, ऐसी घटनाएं खूब होंगी। और खास ऐसी घटनाएं पूर्णिमा के आसपास बढ़ जाती हैं। अभी फुल मून आने वाला है, अभी 7 सितंबर आएगा, तो उनका ऐसा फुल मून आ गया तो स्थिति बढ़ जाएगी। बीच बीच में ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है ना, ग्रह बदल रहे हैं। 14 सितंबर 2025 को बदल रहा है मंगल, वो कन्या से तुला में चला जाएगा। खैर, तुला में को बहुत मजबूत नहीं हो जाएगा, पर थोड़ा सा बेहतर कहा जाएगा कन्या की अपेक्षा, यानी वह समय बड़ा कमजोर कहा जाएगा। 16 सितंबर को सूर्य का परिवर्तन, सूर्य कन्या राशि में जाएगा। और दक्षिणायन की संधि में मोस्टली जो सूर्य का संधि होती है ना, जो ट्रांजिट होता है, सूर्य प्रवेश करता है संक्रांति, वो रात में, वो भी रात में पहुँचता है 1:48 में। 15 सितंबर को बुध ग्रह कन्या में चला जाएगा, सिंह में कन्या में चला जाएगा। ये इतने सारे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, यानी सितंबर का महीना गुजरे हुए अन्य महीनों के तुलना सबसे सेंसिटिव महीना कहा जाएगा। हमारे विरोधियों को भी मौका देगा हमारे व्यवस्था में दखल करने का। बड़ा सावधान रहना है, यात्राएं टाल देनी है, खासकर अगर यात्रा पहाड़ों पे जानी है, जम्मू कश्मीर की तरफ जाना है, उत्तरांचल में जाना है, हिमाचल में जाना है, एनसीआर बेल्ट में जाना है, थोड़ा टाल देनी चाहिए। ये समय बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। अगर हम विदेशों से संबंधों की बात कर लें, एक तो विदेश में बहुत तबाह दिखाई दे रहा है, तमाम देशों में उनकी व्यवस्था बढ़ती जाएगी। तो यूक्रेन हो, रूस का चल ही रहा है, आसपास देश में उससे जुड़े जाएंगे। अमेरिका की कंडीशन आप देख ही रहे हैं। तो मेरे एक तरह से जो स्थिति बड़ी विभत्स दिखाई दे रही है, वो एक ऐसा वातावरण न बने, लगता कहीं ये तीसरा विश्व युद्ध आता दिखाई दे रहा है। अगले विश्व युद्ध की बात तो नहीं हो रही ऐसा।
और संबंध बड़े बनते दिखाई दे रहे कि जो दुश्मन था वो दोस्त बन रहा है, जो बड़ा दोस्त था वो दुश्मन बन रहा है। यानी हमारे विदेश के संबंध भी बड़े उथल पुथल के दिखाई देंगे। जितनी हमारे सरकारी या संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारा आयोग हो, चुनाव आयोग हो, ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं वहाँ बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। संस्थाओं का आपसी वाद भी बढ़ेगा, कहीं न्यायपालिका में, कहीं संविधान में। तो एक बार बड़ा हलचल की अवस्था कही जाएगी कि जैसा जो नक्षत्र है, ये कहते हैं इस नक्षत्र रूल बाय सैटर्न, ये बड़ा अजीब सा नक्षत्र है, बड़ा तहलका मचाने वाला। खैर, तो बीच में जो अवस्थाएं हैं, खासकर जो 14 तारीख 13-14 से लेकर जो 20-21 के बीच का समय है, वो ज़्यादा सेंसिटिव वाला है, ज़्यादा ऐसे उसी बीच दिखाई दे रहे। तो निश्चित तौर पर ये महीना हलचलों का है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का है, प्राकृतिक आपदाओं का है, और पॉलिटिशियन के बड़े नंगे नाच का है। विरोध का पक्ष आपसी वैमनस्य इतना बढ़ जाए कि शायद राजनीति में ऐसा नंगा नाच न कहा जाए, कभी ऐसा पहले हुआ था, कहीं वो सीमा भी न पार कर जाए। चलिए अब हम बात कर लें कि उसका असर हमारे जातकों से क्या होगा, राशि उसका क्या असर पड़ेगा भाई। आइए वो बात करना बड़ा आवश्यक है ना। आइए, जो सबसे पहली राशि हमारी शुरू होती है उसको कहते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये 9 नंबर का महीना है, और मेष राशि वालों के 9 नंबर भाग्य भाव होता है, वहाँ बृहस्पति बैठा हुआ, बृहस्पति उसके सामने मिथुन बैठा हुआ, वो तो कमजोर है। निश्चित रूप में कुछ कार्य उनके बड़े बनते दिखाई दे रहे हैं, उनकी योजनाएं, उनके युद्ध, उनके मुकदमे, उन्हें उनके मिशन में कामयाबी दिखाई दे रही है। चाहे वो बच्चों का ब्याह ढूंढ रहे हो, मुकदमा लड़ रहे हो, कोई लड़ाई चल रही हो, या उनके व्यवसाय या नौकरी कोई मिशन चल रहा हो, कामयाब हो। यानी अच्छी सूचना मेष वालों के लिए। हाँ, थोड़ा जो मेष राशि की स्त्रियाँ कही जाएंगी, थोड़ा उनके लिए अच्छा है, पर सेहत का ध्यान देना होगा, खासकर 2 बीमारियों से, एक हड्डियों की बीमारी और एक हमारे जो जेनेटिक ऑर्गन है ना, उन पर। अब बात आगे बढ़ती है नंबर 2, वृक्ष राशि 2 नंबर। 2 से तो जो 9 का संबंध है वो अष्टम भाव का संबंध है, और जो वर्ष कुंडली है उसमें 2 ट्रांजिट में है, लेकिन और 12वें भाव के ट्रांजिट में 2 का हमारे जो शुक्र है वो वर्तमान में कर्क में कमजोर है। नहीं, वृक्ष राशि के लिए वो जाते परेशान कहे जाएंगे, मगर कैसे को मानसिक तकलीफ उनके अंदर है, डिप्रेशन हो, अवसाद हो, मैनिया हो, वो बढ़ जाएगा। मैंने उनकी जो मनोदशा थोड़ी ख़राब हो सकती है, पर परेशान बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा योग, ध्यान, प्राणायाम, इसका सहारा लेना, अकेले नहीं रहना है, थोड़ा अपनी कंपनी में बैठना है, वरिष्ठों परिजनों से थोड़ा सहायता ले लेना, और थोड़ा पारिवारिक वातावरण में सम्मिलित हों, सामंजस्य बिठाएं, स्वयं को खुशनुमा बनाएं। सही बात समझ। जहाँ तक स्त्रियों का पक्ष है, थोड़ा स्वयं पे नियंत्रण रखें, किसी के बहकावे में ना, अपने काम पर, करियर पर, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना। आइए, मिथुन राशि 3 नंबर, उसमें तो ये महीने का प्रवेश ही हो रहा है। खैर बुध अभी जल्दी बदला है, और यह परिवर्तन अच्छा कहा जाएगा। और फिर मीड में तो बुध कन्या में 15 को बुध कन्या में चलाएगा। सितंबर महीने का जो शुरुआत है मिथुन वालों के लिए वो कम अच्छा है, पर जो आधे के बाद का समय है, जब सूर्य भी कन्या में चला जाएगा, बुध भी, तो अच्छा कहा जाएगा। मैंने सितंबर का उत्तरार्ध अच्छा है मिथुन राशि वालों में। व्यापार में कामयाबी, धन कमाने में कामयाबी, मिशन फतह करने में कामयाबी, और पत्नी से माधुर्य प्रेम प्राप्त करने में कामयाबी। बड़ा अच्छा तालमेल पति पत्नी बीच का रहेगा। हो सकता है घर में कुछ आगे सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही हो, किसी नए मेहमान के आगमन सोचना हो जाए, तो इसमें खुशियाँ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आइए, इस क्रम में बढ़ती हुई अब बात कर लेते हैं 4 नंबर कर्क राशि का।
कर्क क्या पोजिशन है? कर्क का मल चंद्रमा तो शुरू में वृश्चिक राशि में, और कर्क से जो 9 का संबंध है वो 6 का रिलेशन, 6 8 का रिलेशन है, तो बड़ा मिला जुला खा जाएगा। कुछ मामलों में आप बड़े परेशान दिखाई देंगे, कुछ मामलों में स्वयं को संतुलित पाएंगे, कुछ का सहयोग बड़ा अच्छा मिलेगा। जो बाहर के लोग होंगे, मित्र, परिचित, परिजन, प्रोफेशनल लोग, उनके सहायता, उनका साथ बहुत अच्छा दिखाई देगा। हाँ, पारिवारिक वातावरण में थोड़ा बड़ा उथाप, कहीं कोई वैचारिक भेद न हो जाए तो वहाँ धैर्य से काम लेना, वहाँ थोड़ा सामंजस्य बिठाना है, और कहीं क्या आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा मौन धारण कर लेना भाई। पत्नी से बात आगे न बढ़ाएं ताकि वैवाहिक जीवन में कोई ऐसा कलह पैदा हो जाए कि अलगाव की स्थिति पैदा हो। उनकी भावनाओं को समझें और उनकी मदद करें। 5 नंबर सिंह राशि। सिंह से 9 का संबंध पंचम भाव का है, और मास कुंडली में ये तीसरा भाव 5 नंबर है। परिजनों की प्रकृति से मन खुश हो जाएगा। आपकी जो बौद्धिक ऊर्जा है उसकी बड़ी तारीफ होगी। हो सकता कुछ नया कार्य है, नया क्रिएशन बड़ा उल्लेखनीय बन जाए, प्रशंसनीय बन जाए। अगर आप अध्यापन की फील्ड में प्रोफेसर हैं, अच्छे लाइयर हैं, ऐसे फिलासफर ऐसे फील्ड में है, तो हो सकता है कि आपको कोई अवार्ड भी मिल जाए। यानी प्रोफेशनल फील्ड में आपकी प्रगति बढ़ती दिखाई दे रही है, फील्ड कोई भी हो। हाँ, अच्छे आप खिलाड़ी हैं तो हाँ भी कहीं कहीं आपकी प्रतिभा अच्छा रंग लाएगी, आपके नाम की तालियां बज जाएंगी। हाँ, पर घर में सामंजस्य बिठाना है कि जो 5 है वो थोड़ा उग्र है, सूर्य वर्षा में 5 में अभी चलना है, जो गुस्सा बढ़ा देता है। तो जो टेम्परामेंट, जो बाहर जो बिहेवियर होता है वो घर में नहीं होता है। कि बाहर अच्छा हमने कर लिया, लोगों को आकर्षित कर लिया, घर में हमारा टेम्परामेंट बढ़ गया। तो घर को संभालना है, खासकर पत्नी के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, ताकि बिगड़ने न पाए। आइए 6 नंबर बात अब कन्या राशि। 6 नंबर का मालिक बुध नाम का जो प्लेनेट है वो सिंह में ही 5 नंबर में आ गया, और आगे चल के फिर कन्या में आ गया। और मित्रवत है लगन से, चाहे वो मिथुन लगन में जो व्रत मासा प्रवेश हो रहा है उससे मित्रवत। सबसे अच्छा ये महीना कन्या वालों के लिए कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, किस मामले से कहा जाएगा? पहला कि उनके पारिवारिक वातावरण में बड़ी अच्छी खुशी प्राप्त हो, पति पत्नी के तालमेल या उनकी प्रगाढ़ता बढ़ती जाएगी। कुछ नई खरीद हो सकती है, तो कुछ नए इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया जाए, कुछ नई जमीन या मकान खरीद लिया जाए, कोई नई प्लानिंग हो जाए। वो सुदूर यात्रा भी कर सकते हैं, कोई बड़ा मनोरंजक यात्रा हो जाए पति पत्नी में। परिवार में खुशियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हो सकता है बहन या बेटी की शादी में कहीं फाइनल हो जाए, या हो सकता है घर में कोई नया मेहमान आ जाए, कोई डिलीवरी हो जाए, तो अच्छा लगेगा, बढ़िया। तुला लगेगा, तुला राशि 7 नंबर मालिक शुक्र, वो अपने घर से 10वें खाने में कर्क में बैठा, मास कुंडली में दूसरा भाव मिला जुला, कहीं क्षति तो कहीं कुछ फायदा। यानी अर्थ के लेन देन पूरी सावधानी बरतें। व्यापार में कोई नया खरीद फरोख्त आवश्यक हो तभी टाल दें, नए प्लान न लगाएं, नए व्यापार शुरुआत अभी न करें। मित्रता में सावधानी बरतें, कोई बड़ा विभेद पैदा ना हो जाए, कोई गांठ न बन जाए। तो पत्नी से भी तालमेल बढ़ाएं, उनके तकलीफों को समझें, अपनी बात अच्छे ढंग से व्यक्त करें, परिवार को समय दें, और जो आपकी जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसको मेंटेन रखें। बिगड़ा स्वास्थ्य आपका, ये लापरवाही से दिक्कत बढ़ सकती है। तो इस महीने में सावधानी बरतनी है, बहुत यात्राएं नहीं करनी है, गाड़ी वाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं। और मित्र, अगर कोई मदिरा वगैरह हैबिट हो तो कोई नशीला सेवन नहीं करें, नशीले पदार्थ सेवन से बचें, और मदिरा आदि का सेवन करते ही नहीं करें। आइए आगे बढ़ते हैं। बात आती है वृश्चिक लगन की, 8 नंबर, जिसका मालिक मंगल कहाँ है? कन्या राशि में।
आगे परिवर्तन होगा। कब परिवर्तन? 14 तारीख को तुला में जाएगा। कन्या तुला मंगल को बहुत मजबूत होता है नहीं, लेकिन तुला में थोड़ा बेहतर काल है। आइए, तो आपको दुर्घटना से बहुत सावधानी बरतनी है। खाता कोई इन्फेक्शन होने, तो पेट में हो जाए, त्वचा में हो जाए, ENT में हो जाए, बुखार में भी सावधानी बरतनी है। थोड़ा भाषा में परिवर्तन लाना है। वैसे पत्नी की तरक्की अच्छी हो सकती है, ससुराल से खुशियाँ मिल सकती हैं, और माता पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है। वो तो आपकी सेवा से बड़े खुश होते हैं। तो इस नए कार्य को करते रहना है। ये महीना आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। आगे बढ़े। अब बात आती है 9 नंबर, धनु राशि। ये सितंबर का महीना भी 9 नंबर का ही महीना है। 9 के लिए 9 बड़ा अच्छा नहीं कहा जाएगा, बड़ा तनावपूर्ण। कभी तनाव बहुत बढ़ जाए, निद्रा ना जाए, उधर स्वास्थ्य बिगड़ता दिखाई दे रहा है। पानी अधिक पीने की कोशिश करें, रात्रि में जल्दी सोएं, औषधियों के सेवन में सावधानी बरतें, बॉडी को केमिकल रिएक्शन न होने पाए। परिवार के संबंधों को समय देवें और सौहार्दपूर्ण बने, मधुर वाणी बातें करें, आक्रोशी न बने, उनके मनोभावों को समझें भाई। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, मकर, जिसका मालिक स्वयं शनि होता है, जो वर्तमान में मीन राशि में चल रहा है, वक्री है। अच्छा कहा जाएगा, लेकिन मकर का जो गवर्निंग है शुक्र है, वो कर्क में सामने है, तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो बड़ा एक मिक्स है, हम न बहुत खराब कहेंगे न बड़ा अच्छा कहेंगे। कुछ चीज़ों में अच्छा कहा जाएगा, जैसे संबंधों के मामले में, रिश्तों के मामले में अच्छा कहा जाएगा, लेकिन काम के मामले में, व्यवसाय के मामले में, नौकरी के मामले में, नौकरी में परिवर्तन के मामले में ये खराब कहा जाएगा। खासकर किसी कागज पर अगर साइन करनी हो तो सोच के करें। कोई नौकरी में आपका पास है तो अच्छे ढंग से बातचीत करें, तो संबंधों को गलतफहमी न पैदा हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखें। कहते हैं सोच समझ कर, जल्दीबाजी को निर्णय न लें, इसका पूरा ध्यान रखें। अब बारी आई कुंभ राशि की, 11 नंबर, जिसका मालिक स्वयं शनि, जो हमारी मास कुंडली का 9वां भाव है, जहाँ राहु नवग्रह बैठा हुआ है। कुंभ को अच्छा कहा जाएगा, लेकिन कुछ खराब, जैसे स्वास्थ्य अच्छा नहीं कहा जाएगा। खासकर उधर स्वास्थ्य, ENT हेल्थ, नाक कान गले वाला स्वास्थ्य, ये थोड़ा खराब है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या BP के रोगी हैं तो पूरा ध्यान रखें, शुगर अचानक बढ़ सकता है। बात, समय सोने की चेष्टा करें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं, दूर की यात्राएं टाल दें, व्यापार में नहीं हो जाए, कामयाब होती दिखाई दे रही, जिसका फल आगे बड़ा अच्छा मिलेगा। बच्चों पे ध्यान दें, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और मित्रों के साथ सद्व्यवहार करें। एक अच्छी बात कि कोई पुराना मित्र बड़ा प्रिय परिचित मिल जाए और मन बड़ा प्रसन्न हो जाए, ये कार्य इस महीने में हो सकता है। आइए, अब बारी आई सबसे अंतिम राशि की, 12 नंबर, मीन राशि, जो इस मास कुंडली का 10वां भाव है, पराक्रम का भाव। बड़े अच्छे पराक्रम का परिचय देते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, राजनयिक हैं, नेता हैं, अपने मिशन में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, लोग आपका लोहा मान ही लेंगे। लाइयर, या जो कंसल्टेंट, जो लाइजनर हैं, जो ब्रोकर हैं, बड़े कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो अस्थायी व्यापार वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार करते हैं, इलेक्ट्रिक का व्यापार करते हैं, उनका मामला थोड़ा मिला जुला, थोड़े परेशान दिखाई देंगे। है बात, पति से संबंध बड़ा मिला जुला कहा जाएगा, कि बड़ा झगड़ा हो जाए, कि बड़ा प्यार, बड़ा मोहब्बत हो जाए। इन बच्चों की तरक्की बहुत अच्छी दिखाई दे रही, बच्चों के पढ़ाई से, उनके विकास से मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। कुल मिला जुला के ये महीना मीन राशि वालों के लिए लगभग ठीक कहा जाएगा। अब अगले एपिसोड में और बातें भी करेंगे, हम नई बातें शुरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।